यदि थंबनेल देखकर आए हैं तो बिल्कुल सही आए हैं। सैनिक स्कूल वाले, सैनिक स्कूल सोसाइटी वाले आप लोगों के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर कितना कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग हैं कि टेंशन में हैं और उनसे नाराज़गी बता रहे हैं। बिल्कुल नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता आप लोगों को करना क्या था उसमें, हैं? एक बात और बताइए, आपके पास तो मोबाइल है, इंटरनेट है, कभी गांव देहात में जाकर देखिए, हैं? वहाँ लोगों को पता नहीं है। मैक्सिमम लोगों को, बच्चे ने अप्लाई कर रखा है, वो किसी कैफ़े वाले के पास जाके अप्लाई करते हैं। वहाँ पूछता है मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। ईमेल आईडी किसी के पास नहीं है, मोबाइल नंबर है भी तो याद नहीं है। कैफ़े वाले अपना ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसमें डाल देते हैं। जब उधर से कोई मेल आएगा या नहीं आएगा तो उसी पर आएगा वो। अब गार्जियन हर 1-2 दिन पे जाके ना, या डेली शाम में, आया था कोई मेल, कोई फ़ोन आया था क्या। अब आया भी हो तो कैफ़े वाला कहने क्यों जाए, यही काम थोड़ी है कि चेक करता रहे। आखिर आप ही का तो सिर्फ उसने दिया नहीं होगा, बहुतों का दिया रहता है उसने। कितने तरह के प्रॉब्लम से बचाया सैनिक स्कूल सोसाइटी वाले ने लोगों को, और आप लोग उससे नाराज़ हुए जा रहे हैं। उसमें करना क्या था, यदि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो ही जाता, करना क्या था उसमें? आपको एक सिंपल सा एप्लीकेशन नंबर उसमें डालना था, यही करना था ना, इससे ज़्यादा तो कुछ करना नहीं था। एप्लीकेशन नंबर डालते तो उसमें मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी शो करता। आप उसको ओके करना था तो मोबाइल पे एक OTP आता, OTP डाल देते तो वेरीफाई हो जाता। इसका कहने का मतलब ये प्रोसेस उसने इसलिए डाला था कि आप ही ने अप्लाई किया है, ये उसके पास प्रूफ हो जाए। तो भाई आप अप्लाई क्यों नहीं करेंगे? ये सैनिक स्कूल सोसाइटी वाले ये बात थोड़ी नहीं जानते हैं। आप जस्ट एक सिचुएशन कंसिडर कीजिए, भगवान कहीं पर आकर बैठने वाले हों, आपको पता चले, कोई होगा ऐसा जो दर्शन के लिए नहीं जाएगा? सारा काम छोड़ कर घर में ताला मार कर जाएगा दर्शन करने? सैनिक स्कूल सोसाइटी कहीं सैनिक स्कूल खोल रही हो, कोई ऐसा होगा क्वालिफाइड में जो अप्लाई नहीं करेगा? यहाँ तो जो नॉट क्वालिफाइड है वो दुखी हैं कि यदि हम भी क्वालिफाइड रहते तो हम भी अप्लाई करते। तो कोई ये कैसे सोच सकता है कि जितने भी क्वालिफाइड हैं उसमें से कोई अप्लाई नहीं करेगा? तो जो सबको अप्लाई करना ही है तो सैनिक स्कूल सोसाइटी वाले क्यों आप लोगों को इतना कष्ट देंगे? उन्होंने सब के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। बच गई डिटेल्स भरने की बात, तो ऐसा कौन सा डिटेल आपका है जो उनके पास नहीं है? पूरी जन्म कुंडली तो लेकर रखी है उन लोगों ने, तो सारा डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो गया होगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। हाँ, अब आप पूछेंगे कि स्कूल हम खुद चूज़ करते, 10 स्कूल चूज़ करना था ना प्रायोरिटी के हिसाब से, कि पहले इसमें फिर इसमें। आप ही एक बात बताइए, जिस सोसाइटी ने उन स्कूल्स को अप्रूव्ड किया है, उस स्कूल के बारे में उस सोसाइटी को ज़्यादा पता होगा या आपको पता होगा? हाँ, आप तो गलती भी कर सकते हैं स्कूल को चूज़ करने में, कहीं कुछ ज़्यादा पता नहीं चले तो सकता है कि अच्छा स्कूल आप नीचे चूज़ कर लें और थोड़ा सा कम अच्छा स्कूल जो है सो ऊपर में चूज हो जाए। तो उसको तो अच्छी तरह पता है ना कि कौन स्कूल कैसा है नहीं है, उसने अप्रूव किया है तो उसी को ज़्यादा पता होगा, आपको तो नहीं पता होगा इतना। तो उसने आपके लिए ये जो लिस्ट है ना 10 सैनिक स्कूल का, ये आप लोगों को भी बहुत टेंशन था कि किसको किसको चूज़ करें, ऑब्वियस होना ही चाहिए, ये भी टेंशन उसने ख़त्म कर दिया है। उसने आपके लिए बाज़ाब्ता पूरा 10 स्कूल का लिस्ट बना कर ना आपके लोकेशन के हिसाब से उसने उसमें फिल कर दिया है। और वो आपका एप्लीकेशन मतलब रजिस्ट्रेशन जो है सो हो गया आपका ई काउंसलिंग के लिए। अब सीधे ई काउंसलिंग के लिए मेल आएगा, या हो सकता है कि वो भी ना आए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आपको कुछ करना नहीं है ना। आपके पास तो ये ऑप्शन थोड़ी है कि आप कहेंगे कि नहीं हमें इसमें लेना ही नहीं है। सैनिक स्कूल का अपना ना कैसे कर सकते हैं, मतलब सोचने वाली बात है ना। सैनिक स्कूल में एडमिशन हो रहा है, इसमें ना सही उसमें सही है, तो सारा सैनिक स्कूल ही अप्रूव किया है सेम अथॉरिटी ने उसको, तो आप एडमिशन नहीं लेंगे? एडमिशन तो लेना ही लेना है। तो अब समझिए कि ई काउंसलिंग भी आपकी हो गई, आपको सैनिक स्कूल भी अलॉट हो गया। अब सीधे जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन आएगा, वो हो सकता है ना कि ड्रोन से, वो एक बुके के साथ फूलों का गुलदस्ता होता है ना, उसमें एक लेटर लगा रहेगा कि मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपका इसी सैनिक स्कूल में हो गया है, आप आके एडमिशन ले लीजिए। आप एडमिशन यदि नहीं लेना मतलब जाने में कोई दिक्कत है तो आप चिंता ना करें, वो स्कूल वाले आ भी जाएंगे आपके पास कि आप यहीं पर सब कुछ साइन कर दीजिए, यहीं पे आपका एडमिशन करके हम चले जाते हैं, जब इच्छा हो तो स्कूल में आप चले आइएगा। इतना कुछ कर रखा है सैनिक स्कूल सोसाइटी वालों ने, और आप हैं कि बेकार मतलब में उससे नाराज़ हो रहे हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, अंदर ही अंदर सारा काम हो चुका है। वो आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ये जो सैनिक स्कूल सोसाइटी वाले हैं ना, ये आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। वो आप सोचिए इतना कुछ हो गया, आपको पता चलेगा, कितनी खुशी हो जाएगी आपको। तो इतना टेंशन दिया है उन्होंने उस सैनिक स्कूल का, तो थोड़ा सा तो राइट बनता है ना उनका कि थोड़ी आपको खुशी भी दे दें। तो वो इसी प्रोसेस में लगे हुए हैं। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, थोड़ा सा वेट करें, सीधे आपके पास एडमिशन का कॉल लेटर आएगा, या हो सकता है कि स्कूल वाले खुद ही सारा डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाएं, फॉर्म लेके कि आप यहीं पर साइन कीजिए, यहीं से एडमिशन कर लेते हैं और हम चले जाते हैं। इसलिए बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, सारा प्रोसेस अंदर ही अंदर हो चुका है। बस कुछ दिनों के अंदर में आपको खुशखबरी मिल ही जाएगी, समझिए।
यदि खुद से देखा ना होता, किसी ने कहा होता, तो ये विश्वास करना भी मुश्किल होता कि जो इंस्टीट्यूशन सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में काम कर रही है उसकी ये हालत है, उसका ये रवैया है। स्टार्ट होना था 2 अप्रैल से और 9 अप्रैल तक चलना था। 2 अप्रैल के पहले से ये उस पर लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ रजिस्ट्रेशन होना है वहाँ पे द रजिस्ट्रेशन विल कमेंस वेरी शॉर्टली, कीप विजिटिंग, कीप वॉचिंग, कुछ इसी तरह लिखा हुआ है। 9 तारीख ख़त्म हो गया, वो उसी तरह लिखा हुआ है। एक सिंपल सा उसको चेंज करके आप लिख सकते थे कि किसी कारण से, जो लिखाते हैं इंग्लिश में ना, इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस, कि कुछ अपरिहार्य कारणों से अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, इस डेट को होगा। यदि डेट आपके पास अभी भी क्लियर नहीं है तो आप लिख सकते थे कि जल्दी ही नोटिफाई किया जाएगा। कुछ भी ऐसा करने की आपने ज़रूरत नहीं समझी, ठीक है ना। आप यदि यही चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पर विजिटर्स बढ़ते रहें तो ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि कितना टेंशन दे रखा है अपने बच्चों को, उनके पेरेंट्स को। भाई लेना है एडमिशन लो, नहीं लेना है नहीं लो, सीधा कह दो एक बार में कि इस सेशन में लेना ही नहीं एडमिशन, बात ही खत्म है। जिसको आगे जो सोच रखा है वो करेगा आगे चल के अपना आपने उसको लटका के रखा है। ये रवैया बिल्कुल भी, मतलब कैसे, ये सोचना ही मुश्किल हो रहा है। कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन और वो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकत जिसको कहते हैं वो इस पर उतारू है। आखिर कुछ नहीं है तो कम से कम आपको अपने रेपुटेशन के बारे में तो सोचना चाहिए ना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सो एक छोटा से छोटा इंस्टीट्यूशन भी है, वो भी यदि इस तरह से किसी को अंधेरे में नहीं रखता है, ये तो लटका के रखना हुआ ना। हम कुछ बताएंगे ही नहीं, हमने लिख दिया हम कुछ बताएंगे नहीं। पहले तो डेट लिखा हुआ था, वो था ना इंपॉर्टेंट डेट्स में, इस डेट को स्टार्ट होगा, इस डेट तक चलेगा, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है, सेकंड राउंड है, सारा डेट दिया था। अब तो वहाँ डेट भी नहीं है, सिर्फ जो कैप्शन है वही लिख कर रखा हुआ है, डेट भी वहाँ से हट चुका है, किसी को कुछ पता नहीं है। ये कहने का मतलब, देखिए मेरी आवाज़ तो बहुत छोटी है, आप तक पहुँचेगी नहीं, लेकिन नहीं भी पहुँचे तो ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम सैनिक स्कूल सोसाइटी वाले के लिए बोल रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपने खुद अपने वेबसाइट पर लिख के रखा है, जो आपने लिख के रखा है कम से कम उस पर तो ध्यान दे दो। आप उसको तो मॉडिफाई ही कर दो, उसको एक मॉडिफाई करने में कितना टाइम लगता है। आप मॉडिफाई कर दो कि अभी एडमिशन इस पर नहीं हो रहा है, जब होगा तो जल्दी ही बतलाएंगे, या इस डेट को होगा, नहीं होगा, जो करना है जल्दी कर लो। मेरा रिक्वेस्ट है, पहुँचेगा ही नहीं रिक्वेस्ट, लेकिन फिर भी बोलना है, बोल रहे हैं, बच्चों की तरफ से बोल रहे हैं कि आप इस जो सिचुएशन है ना उसको क्लियर कट कीजिए। यदि आपने जल्दीबाजी में डिसीजन, अब तो यही क्लियर हो रहा है ना कि आपने डिसीजन जल्दीबाजी में ले लिया कि हम इसी सेशन से स्टार्ट कर देंगे। यदि आपको लग रहा है कि जल्दीबाजी में हो गया, नहीं हो सकता इस सेशन में, आप लिख दें कि इस सेशन में एडमिशन नहीं लेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। यदि आपको ये लग रहा है कि नहीं हम ले सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, आपको लगता है कि 15 दिन टाइम लगेगा, आप 1 महीने का टाइम लेके आप उस पर डाल दो कि अप्रैल में हम रजिस्ट्रेशन लेंगे, नहीं मई में रजिस्ट्रेशन लेंगे। आप कुछ तो करो ना। बच्चे इंतजार में बैठे हुए हैं, उनको आगे देखना है, वो सोचते हैं कि सैनिक स्कूल में हो जाएगा। जिनको नंबर अच्छे आए हुए हैं वो तो वेट में है कि उनका हो सकता है इसमें। आपने उनको लटका के रखा है, ना इधर कुछ करने दे रहे हैं, ना उधर आगे वो कुछ कर पा रहे हैं। नहीं होगा, चलो जिनके पास एज है वो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करेंगे, कुछ तो करेंगे। आप सिचुएशन क्लियर करो। मेरा रिक्वेस्ट है अल्टीमेटली कि आप जो भी है आप क्लियर कट अपने वेबसाइट पे ही या किसी नोटिस के माध्यम से ही जो भी है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को तो इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आपने एक सोसाइटी को अप्रूव किया है सैनिक स्कूल चलाने के लिए, पहले ही के सैनिक स्कूल में क्या क्या किया उन्होंने, शुरू से लेकर एक भी स्टेप पर जो उनका क्लियर कट स्टैंड रहता, हर एक जगह गो बैक गो बैक गो बैक। एक काम करो, पीछे जाओ फिर आगे जाओ, फिर पीछे जाओ फिर आगे जाओ। अभी सैनिक स्कूल तिलिया की बात आपको बतला रहे हैं। ये मेडिकल हुआ था, दोबारा एक लिस्ट निकली, नोटिस निकला कि टोटल 280 बच्चे का नाम था उस मेडिकल में। हमको लगता है कि इतने के लिए ही बुलाया था उसने, टोटल के टोटल को अनफिट कर दिया। अब फिर दूसरी जगह बुलाया, कहा कि यहाँ आ जाओ मेडिकल देने के लिए। कितना परेशान करेंगे भाई आप किसी को भी, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी तरीका सही नहीं है। आप एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। थोड़ा सा आप लेट कीजिए लेकिन क्लियर कट कीजिए। आप इसको कृपया करके इसको सुधारें, और जो भी आपके पास अभी करंट इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने वेबसाइट पर अपडेट करें, ताकि जो बच्चे हैं उनके सामने सिचुएशन पूरा क्लियर हो सके।